अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365। मैं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार। और जनाब भारत ने पहली टीम बनने का एजाज हासिल किया जिसने बैक टू बैक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। आज अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में न्यूजीलैंड को उन्होंने एक यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी और बहुत ही आसानी से उन्होंने 96 रन से ये कामयाबी हासिल की, जो यकीनी तौर पर भारतीय टीम की तारीफ करना पड़ेगी टूर्नामेंट के अंदर भी। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर आप देखें उस सिस्टम की बात करें तो 2024 से सिलसिला शुरू किया था, उन्होंने उस पर जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते और आज 2026 में उन्होंने एक और आईसीसी इवेंट जीता है। जबकि 2007 के बाद से अगर आप देखें तो ये मुल्क अब तक तकरीबन 7 आईसीसी इवेंट जीत चुका है। और ये वैसी डोमिनेंस है जैसे एक जमाने में वेस्ट इंडीज ने एक झलक दिखाई थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2009 से लेकर 2007 तक लगातार आईसीसी इवेंट जीते। क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट इतना ऊपर आई, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज के मैच में खास तौर पर जो इंडियन डोमिनेंस है उसकी क्या वजह थी, न्यूजीलैंड ने कहाँ गलतियां की, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रुकन सिलेक्शन कमेटी, और 2009 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसमें सिलेक्शन कमेटी का ये हिस्सा थे शुएब मोहम्मद साहब। शुएब भाई से पहले मैं आपके पास तज्जिया लेके लिए आऊं, जल्दी से हम पहले आपको मैच समरी दिखा देते हैं ताकि मैच की जो पूरी रुदाद है वो आपके सामने आ जाए। और आज भारत ने एक मरतबा फिर बैटिंग में जो है वो इंतहाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई और 255 रन बना डाले। और एक मौके पे तो ऐसे लग रहा था जैसे ये स्कोर 300 के लगभग भी जा सकता है, लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड की टीम बासानी 159 रन बनाकर जी आउट हो गई। ये समरी जी आपके पास मौजूद है। 255 में 5 विकेटों के नुकसान पर संजू सैमसन के एक बार फिर इंतहाई शानदार उनका बैटिंग परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ आज उनका पूरा साथ दिया ईशान किशन ने भी। इसी तरह का बात करते हैं अभिषेक शर्मा, आज बलाकर वो फॉर्म में वापस आए। इसी तरह शुभम दुबे ने एक मरतबा फिर नीचे आके रन किए। और बैटिंग में सिवाय पहले 1-2 ओवर के जब लगा कि शायद टिम साइफर्ड, सेन लैनन एक काउंटर अटैक कर रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं था। और बासानी न्यूजीलैंड की टीम 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई 19वें ओवर में और न्यूजीलैंड ने ये मैच जो है वो हार गए और भारत 96 रन से जीतकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का एक मरतबा फिर चैंपियन बन गया। तीसरी मरतबा है जब उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। शुएब मोहम्मद साहब के पास चलते हैं। शुएब भाई, आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई काफी मैचेस की तरह। न्यूजीलैंड ने टॉस पर बहुत बड़ा एडवांटेज आप समझते हैं हासिल किया था, बट वो उसको प्रॉपर्ली क्या बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं कर सके। डिसीजन एट टॉस 11 के अंदर कोल मिचौंची का ना होना, पावर प्ले के अंदर जो उन्होंने फैसले किए, और शायद लगता है 1,30,000 के मजमे को देखकर बिल्कुल बौखला से गए। ये वो न्यूजीलैंड नहीं थी सर जिसने टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। बिल्कुल इनके हाथ में ये मैच पहले आया, पहले ही मोमेंट में, पहले ही मिनट के अंदर जब उन्होंने टॉस जीता। मैं आपको बार बार कह रहा था कि पहली बारी अगर वो करते हैं तो जो भी एक टोटल देंगे वो इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर ये सेकंड पारी करेंगे तो एक विकेट उनकी टॉप, इसलिए कि एलन और स्टाइफर्ड पे ज्यादा डिपेंडेंट है इनकी टीम, तो उसकी वजह से जहां पहले आउट हुआ कोई सेकंड पारी में तो फिर वो ओस वगैरह वो तो गेम ऑफ प्ले में आया ही नहीं। बिल्कुल इसीलिए मैं बार बार अपने पिछले प्रोग्राम्स में बार बार कहता रहा कि ये पहली बारी करके प्रेशर, इसलिए कि बड़े मैचेस के अंदर प्रेशर, यही हाल होता अगर इंडिया का, अगर उन्होंने 230 भी कर दिए होते, 220 भी करते तो इंडिया को भी बहुत प्रेशर फील करता और उनका ये मैच आखिरी ओवरों में शायद जाके इधर या उधर जा सकता था। दिस वॉज द ओनली वे, लेकिन ये कि इट वॉज नॉट टू बी। और नेचुरली इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली, बहुत प्रोफेशनली खेली। 18 बॉल में 51 किए अभिषेक ने, जो कि रिकॉर्ड भी हुआ इस टूर्नामेंट का। तमाम जितने 50 हुए हैं कम बॉलों में वो 19 बॉलों में हुए हैं, इन्होंने 18 बॉल के अंदर किए। लेकिन संजू सैमसन की इनिंग की तारीफ इसलिए मैं करूंगा कि स्टार्ट जो था शुरू में मारने का जो पार्ट था ना, वो संजू सैमसन ने उठा के 1-2 चौके जब मारे तो फिर उसके बाद उसकी बारी आई अभिषेक की, तो उस वक्त उस टाइम तक उसको ब्रीदर मिल गया, थोड़ा सा टाइम मिल गया कि हाँ जी रन ऑन बोर्ड आ गए हुए हैं। और फिर उन्होंने वहां से फिर टेक ऑफ पोजीशन में की और उस वक्त ये 33 पे खेल रहे थे संजू सैमसन और इनके 18 बॉलों में 51 हो चुके थे। बिल्कुल, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई जिसका तस्करा आई थिंक इस मैच में बार बार होगा, और 7.1 ओवर में 98 रन एक विकेट के नुकसान पे मौजूद थे। और शेख भाई, अगर मैं आपसे पूछूं पावर प्ले के अंदर जो पावर हिटिंग की है, लेकिन उसमें जो डिसीजन मेकिंग थी मिचेल सार्टनर की, हेनरी ने एक ओवर इतना अच्छा किया उनको बिल्कुल हटा दिया, ग्लेन फिलिप्स ने इतना अच्छा ओवर किया उनको भी हटा दिया, और जो फिरगोसन
या हम जैकब डफी की बात करें, बिल्कुल वेवर्ड हो गए। पहले 6 ओवर में 7 वाइड बॉल आप कर रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं वो वाकई इतनी प्रोफेशनल टीम है, इनके ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं, बट क्या कहते हैं ना एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर उनके सर पे सवार हो गया सौ पे, चूंकि जिस तरह की वाइड्स हो रही थी लग रहा था जैसे घबराए हुए हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग कप्तान की भी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी आज। पहला ओवर उन्होंने रीजनेबली अच्छा किया, सिर्फ 7 रन दिए थे, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद दूसरे ओवर में भी 5 रन ही पड़े। तो उन्होंने कितनी सेंसिबल क्रिकेट पहले खेली कि जब रन नहीं बन रहे थे तो उन्होंने जबरदस्ती चौके छक्के मारने की कोशिश नहीं की। इंडियन बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, वहां तक तो नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंडर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसे कि फिलिप्स ने सिर्फ अपने एक ही ओवर जो किया उसमें 5 रन दिए उन्होंने शुरू में, लेकिन उनको इसलिए वापस नहीं लेके आए, मेरा अंदाजा है कि एक ओवर बाज दफा एक ओवर बचा लिया उसने, वही काफी था, इसलिए कि उसके बाद रिकग्नाइज ज्यादा बॉलर थे, ठीक, तो इस वजह से मेन बॉलर्स को उसने फिर वहां प्रेफर किया। लेकिन यह है कि इतनी अच्छी कैप्टनसी मेरा ख्याल से नहीं हुई। फिर शुरू में एलन का जो कैच छूटा, लेकिन वो शोएब कॉल में कंची को शामिल नहीं किया, जिन्होंने पिछले मैच में क्वांटन डिकॉक और फिर रिकल्टन को आउट किया था, वो खेले ही नहीं आज, ये क्या वजह थी? उसकी जगह जो कौन प्लेयर आए थे, उनकी जगह जैकब डफी फास्ट बॉलर को खिलाया। हाँ, फास्ट बॉलर को, तो वो उनके ऊपर शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, यही एक चीज समझ आती है, वरना ये जिमी नेशम का भी कोई अच्छा वर्ल्ड कप नहीं था, एज अ बैटर तो बिल्कुल ही नाकाम रहे, लेकिन स्टिल वो प्रेजेस्ट किया उनको। लेकिन वही बात है कि जो विनिंग स्ट्रीक होती है उसके साथ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अकलमंदी ये भी होती है कि हाँ अगर कोई स्पिनर लेके आते तो मैं समझता हूं कि वो अकलमंदी का एस्पेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता, ठीक, लेकिन स्पिनर नहीं आया, फास्ट बॉलर के ऊपर फास्ट बॉलर ही आया, तो वो कोई इतना ग्रेट शेक ऐसे लगा जैसे कि अपने पावर प्ले के अंदर इतना अच्छा जो है वो इस्तेमाल किया नहीं। और हमारे साथ ये हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, बदियुज़्ज़मा कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जुल्करनैन शेख लाहौर से, अमरीन हमें ज्वाइन करिए इस्लामाबाद से। पहले मैं जुल्करनैन आपके पास आऊंगा, आपने वर्ल्ड कप कवर भी किया था और बहुत सारी बातें जुल्करनैन आज मैं वो करूंगा जो शायद अच्छी नहीं लगेंगी लोगों को, लेकिन कि हम बस इसी पे खुश होते रहे कि जी इंडिया को हमने बुला दिया तो ओलंपो में खेलने के लिए, आईसीसी इवेंट के अंदर या मीटिंग के अंदर हमने जो है वो उनको टफ टाइम दे दिया। सर 2007 से लेकर अब तक 7 आईसीसी इवेंट उन्होंने जीतनी है, पिछले 5 साल में उनका तीसरा आईसीसी इवेंट है, बहुत आगे निकल गए हमारे पड़ोसी हमसे इस मामले में। आगे नहीं निकल गए, वो अब चांद पे निकल गए और हम अभी जमीन पर मौजूद हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम उनको कोई बहुत आसानी से, सही बात है। हाँ, ये जहन में रखिएगा कि क्रिकेट के अंदर जिस तरह अगर आप कहेंगे स्पेस साइंस में अमेरिकन सबसे आगे हैं, तो क्रिकेट साइंस में अब इंडियन सबसे आगे हैं। ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेने में ही आपकी और मेरी जो अंदर आपकी रूह के जो एक इत्मीनान मिलता है वो मिल सकता है। जहां तक है बात पाकिस्तान की, तो आप ये देखिए ना कि आप अगर आप कोई टूर्नामेंट हारते हैं, उस टूर्नामेंट के हारने के बाद आप कर क्या रहे हैं? क्या आप कोई राइट पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, हमने बहुत अच्छा राइट पाथ सिलेक्ट किया है, एक नेशनल T20 हो रहा है, उसको देख लें, उसकी पिच का स्टैंडर्ड देख लें और उसके अंदर भी रन देख लें। और दूसरा, हमने क्या चेंजेस की है, क्या हम सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम सोच रहे हैं। अब आप अभी देखें ना, मैं जो सिंपली एक ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है, एक हमारे साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी साहब की तरफ से कुछ आया, फिर अब क्रिकेट बोर्ड के हल्के ये बता रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड थे एज ए चीफ सिलेक्टर अपने आप को लाने में, इसलिए नहीं हुआ। सो हम बिल्कुल वही खेल रहे हैं जो हम 2002 में खेल रहे थे, हम वही बिल्कुल कर रहे हैं जो हम पहले आज से 20 साल पहले कर रहे थे, और उसी अंदाज में हमारे क्रिकेटिंग मैटर्स चल रहे हैं। और क्रिकेट के अंदर मैं तो एक दफा फिर मुबारकबाद दूंगा इंडिया को, मैं फिर अपने इस आर्गुमेंट को रिपीट करूंगा कि जिस तरह क्रिकेट साइंस के अंदर इंडियंस आ गए हैं, अभी उनको पकड़ना जो है वो बहुत अच्छा। बदी जो जुल्करनैन ने बात की, मैं भी वही बात करूंगा कि ठीक है बोर्ड फ्रंट पर आईसीसी मीटिंग में, एसीसी में हमारी कामयाबियां हैं, लेकिन अब शायद हमारे यहाँ भी लोग बस ये चाहते हैं कि भाई हमारी टीम भी जीते। ऐसा नहीं है कि बस हम अब इन्हीं बातों पे खुश होते रहें। और लेकिन जो अभी पाकिस्तान की टीम जिस अंदाज से जा रही है, जो सिलेक्शन हुई है, और जो अभी जुल्करनैन ने भी जिक्र किया नेशनल T20 का, अच्छी बात है, पेशावर में बड़े अरसे बाद टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन कोई क्रिकेट स्टैंडर्ड तो बोर्ड ने रेस करना है ना, खिलाड़ियों ने रेस करना है, उसकी तो कोई ऐसी खास झलक अभी फिलहाल तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, बहुत पीछे हैं अब हम। बिल्कुल गफार, आपने सही कहा। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आपने तो देख ही ली, लेकिन उसके बाद जब टीम वापस आती है, हेड कोच आपके जो अपने मुल्क चले जाते हैं
उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं होता, फिर कप्तान से कुछ पूछा नहीं जाता, वनडे टीम में उनको शामिल कर लिया जाता है और उसके बाद आप वनडे स्क्वाड का ऐलान करते हैं और वनडे स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को जो है जो परफॉर्म करते हैं वो तो बाहर है और जो परफॉर्मेंस नहीं देते वो अंदर आ जाते हैं। क्या 3 प्लेयर के बाहर करने से या 3 प्लेयर को अंदर लाने से आपकी कारकर्दगी अच्छी हो जाएगी? यहाँ पर आपको बोल्ड जो है फैसले करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं है कि बंद कमरों में बैठकर आप टीम की सिलेक्शन करें, ये अच्छा है इसको ले लो, इसने ये किया था इसको ले लो, ये कम करना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना पड़ेगा। तरजीह ना हम डोमेस्टिक क्रिकेट को दे रहे हैं, ना तरजीह हम अपनी टीम को दे रहे हैं। हम इसी बात पे खुश थे कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमने हाइबर बॉर्डर अपनवा लिया, हमने भारत को नीचा दिखा दिया, हमने कोलंबो में जो है वो वर्ल्ड कप खेल लिया। तो कहने का मकसद सारा ये है कि ये चीजें तो सही है, वो चेयरमैन पीसीबी ने जो काम किए वो जबरदस्त काम किए, वो अपनी जगह, लेकिन टीम क्या कर रही है मुझे बताएं। आपके स्टार क्या कर रहे हैं, बाबर आजम क्या कर रहे हैं, आपके जो साइम अयूब है, किसी बंदे को जो है 5 मैचेस के बाद टीम से बाहर कर दिया जाता है और कोई बंदा जो है 70 मैच खेल जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी। चले बदीम, आपके पास दोबारा आता हूं इसके ऊपर बात करने के लिए। अमरीन को मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं। अमरीन, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की हुई, क्रिकेट बोर्ड तो चलने को फैसला करेगा, हुकूमत बिल्कुल मुतमईन है या कुछ चेंजेस वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने की बात हो सकती है या जैसे मामला चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे? देखिए, जिस तरह से पहले थोड़ी देर पहले आपने बात की कि अगर इंडिया को आज मुबारकबाद ना दें तो ये गलत ही होगा। आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और अच्छा क्या खेला है बल्कि फाइनल का ही दिफा कर लिया और सबसे ज्यादा T20 जीतने वाली इंडिया जो है वो टीम बन गई। हमारी टीम में संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों की शदीद कमी है। इस वक्त अगर आप देखें डोमेस्टिक लेवल पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, PSL की तैयारियां कर रहे हैं। आज भी पिंडी में लोगों की रोनमाई हुई। इसके साथ साथ हम डिफरेंट शहरों में बहुत कर रहे हैं, साथ साथ हम अपना वो जो T20 कप है वो भी खेल रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं ICC टूर्नामेंट में हम क्या कर रहे हैं? हमें इस वक्त डोमेस्टिक तो जरूरत है ही, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर हमें आलमी सतह पर जरूरत है कोई ना कोई टूर्नामेंट में की। अभी जिस तरह से हमने इतनी बुरे तरीके से सुपर 8 तक की तरह अल्लाह अल्लाह करके आई गए लेकिन हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए, ये सबसे बड़ी हमारी नाकामी। आज इंडिया की जीत सिर्फ और सिर्फ ये करिए, जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं हम बहुत पीछे और इसमें कोई शक नहीं, इंडिया हमसे क्रिकेट में बहुत आगे निकल चुका है। ये बातें इनको पीछे छोड़ देना चाहिए जी, वो हैंडशेक और ये इन तमाम चीजों से हटकर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, हैंडशेक हो या ICC इवेंट हो। शेख भाई हमारे वो नुमाइंदगान है जो हर रिपोर्ट को कवर करते हैं और ये उनका इनपुट है जो कि इससे पहले सारी इंफॉर्मेशन लाते रहे कि इनका भी यही कहना है, अवाम की आवाज भी यही है। शेख भाई, क्या हम अब इसी पे खुश होते हैं? अब देखिए 7 इवेंट हो गए उनके 2007 के बाद से। आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, बट 2009 से लेके अब तक जब आप भी सिलेक्टर थे, 2009 से लेके अब तक तकरीबन आपके 17 साल हो गए, एक ICC इवेंट आया है। कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम और अभी भी क्या हमने सीखना है या सिर्फ बातें होती रहेंगी? चूंकि यकीन तौर पर कोई और टीम जीतती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बात करते जी वहां बड़ा कोई कल्चर है, बड़ी कोई रिसोर्सेज हैं। ये पड़ोस में हमारे मुल्क है सर, जिसके साथ हमारे बड़े मामलात भी हैं और वो ठीक मामलात हैं। उनकी जो खेल दुश्मनी है वो सबके सामने है, BCCI हो, इंडियन गवर्नमेंट, उसकी हम मजम्मत करते हैं। बट क्रिकेट में सर वो क्या अच्छा कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? आपने कहा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, ये बोलना चाहिए था आपको। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा वॉइड बीच में आ गया है, गैप आ गया हुआ है। एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ों की, जो लवाजमात की ज़रूरत होती है, राइट इंग्रेडिएंट्स जो होती है, जब जाके कोई एक डिश अच्छी तैयार होती है। तो हमारे जो प्लेयरों को प्रोडक्ट बनाने के लिए, खिला तो आप किसी रोड पे भी चलते हुए को बोलेंगे तो वो आके खेल तो लेगा, तो खेल तो सभी लेंगे और वो बल्ला उठाएगा और वो यूं करके बस यूं लेग पे उठा के यूं मार देगा। तो सिर्फ लेग पे मारना ही अगर आता होता तो फिर परफॉर्मेंस भी उसी तरह की ही आती है। दुनिया के जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वो अपने कॉर्नर्स देखते हैं, वो जगहें पहले से देख के और उस पे उनका स्ट्रांग होल्ड होता है, जब जाके वो डिलीवर करते हैं। इसलिए कि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस उस तरह की होती है, उनको सिखाया उस तरह से गया होता है। यहाँ वो सिखाने वाले लोग हैं, कोई 220-25 तो PCB के पेरोल पे लोग हैं, कोचेस जो हैं, सो कॉल्ड कोचेस, जो खुद अपने लाइफ टाइम में फेलियर्स रहे, जो 10-15 फर्स्ट क्लास मैचेस कोई खेला है या 1-2 अगर मैच भी खेल लिया है
तो उसका ये मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वाले कोर्स वही मैं बता रहा हूं, करके तो सारे आ जाते हैं। तो वो किताबें पढ़ के आप एक ऑपरेशन पे नहीं जा सकते। इसी तरह क्रिकेट के अंदर आपको टाइम लगाना पड़ता है, फिर जाके उसकी इंट्रिकेसीज समझ में आने लगती हैं और फिर जाके आप अप्लाई करते हैं किस वक्त कौन सा जो प्रॉब्लम को एक अलजेब्रा का सॉल्व करने के लिए कौन सा वो लगाना है, उस वक्त आपका एक्सपीरियंस होता है तो फिर आते हैं। हमारे वहाँ जितने जो ज्यादातर कोचेज जो रखे हुए हैं उन्होंने खेला कुछ नहीं है या 1-2 मैचेस खेल के उनको बाहर कर दिया। ये तो कुदरत की बात होती है, किसी को ज्यादा मौका मिलता है, किसी को कम मौका मिलता है। तो ये चीज हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं बोर्ड को चाहिए समझें, ये उनकी बातों में ना आए जो उनके राइट और लेफ्ट से जो आके उनको पेप टॉप दे के उनकी अपनी बात मनवा लेते हैं, वो गलत है। बार बार गलत होगा तो बार बार गलत कहना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है ये सब कहते हुए, लेकिन आपकी ही गलती है कि आपको अगर एक डॉक्टर से नहीं समझ आ रही तो आप सेकंड ओपिनियन ले, थर्ड ओपिनियन ले। जब आप लोग ने क्रिकेट शुरू की लेट 80s की मैं बात कर रहा हूँ, मिड 80s में हम लोग वर्ल्ड बीटर बनना शुरू, वेस्ट इंडीज को हमने चैलेंज करना शुरू किया, उस जमाने की वो सबसे बड़ी टीम थी। 90s में हमारा पीक हुआ, हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसके बाद फिर हम डोमिनेट करते हैं 10 साल तक। सर उस वक्त हम क्या ऐसा कर रहे थे और भारत को बहुत हराया हमने, इतना हराया कि वो हमसे भाग गए। आपको उस वक्त क्या हो रहा था और अब क्या नहीं हो रहा? उस वक्त ये था कि उस वक्त जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी उसके अंदर वो जब हम जैसे छोटे बच्चे जब आते हैं, कोल्ड्स की टीम स्कीम बनी, हनीफ मोहम्मद साहब ने उसको इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में, तो उस वक्त सिखाने वाले हमारी टीम में हनीफ साहब जैसे थे, फिर मुश्ताक मोहम्मद साहब के साथ हमको साथ खेलने का मौका मिला। वो लर्निंग प्रोसेस था उन जायंट्स का ऑफ क्रिकेट के जिन्होंने दे हैव बीन देयर डन दैट, और उन्होंने प्रूव किया, दुनिया के तमाम मुश्किलात के सामने टक्कर ली और परफॉर्मेंसेस दे के लॉरेल्स पाकिस्तान लेके आए। जावेद मियां साहब हबीब बैंक के अंदर थे। इस तरह सारे टॉप मोस्ट प्लेयर्स जो थे वो उन डिपार्टमेंट में साथ खेला करते थे और उनको वो, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट जैसे माजिद खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये सारे सब लोग जाके वहां दूसरी जगहों पे खेलते थे और वो एक्सपीरियंस लेके आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनको खुद तो आता ही था ये तमाम चीजें। तो ये फर्क मेजर फर्क था समझ में और डिलीवर करने का और ट्रांसफर करने का। सही। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं मैच के ऊपर जो भाई, चूंकि जाहिर बात है हम ऑफ टॉपिक थोड़ा हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब कोई जीतता है तो हमें अपना दुख भी जो है साथ ही नजर आता है। आज की मैच की अगर हम दोबारा बात करें, पावर प्ले में आप समझते हैं कि इंडिया ने इतना डोमिनेट कर दिया था कि उसके बाद पूरे ही मैच के अंदर वो उसको लेकर चलते रहे। हालांकि अब आप भी शायद एग्री करेंगे कि इंडिया प्रॉब्लम 25-30 शॉट जितना वो पोटेंशियल नजर आ रहा था, बट 255 ऑलवेज गोइंग टू बी इनफ फॉर द फाइनल। और न्यूजीलैंड ने तो कमबैक इस बार कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं किया, सो बुरी बॉलिंग भी की है। लगता है कि अच्छी बैटिंग तो हुई, पिच के ऊपर भी लोग बात ये कर रहे हैं कि जैसे आज माइकल वॉन ने कहा कि बैट और बॉल का ना फेयर कॉन्टेस्ट नजर नहीं आया, लेकिन सर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो सब कुछ बदल गया। आप माइकल वॉन के इस कमेंट पे या एज अ क्रिकेटर आपकी क्या राय है, क्या ये विकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के म्यार की थी? मोस्ट डेफिनेटली बिल्कुल थी, 100 नहीं 200% थी। दोनों टीमों को एक वो दिया था। बाज दफा पिच और इन चीजों से नहीं होता, बाज दफा प्रेशर आपको ऐसे कॉर्नर में ले जाती है कि आप फंस जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती। एक 15 ओवर के अंदर सेंटना बॉल कर रहे थे, 15th ओवर जो था, उस वक्त उनको आखिरी बॉल पे भी चौका पड़ा, उस वक्त 203 हो गया। तो बिल्कुल उसने सेकंड जो लास्ट बॉल की थी वो आके बिल्कुल ऐसे छोड़ दी जैसे होप ही छोड़ दिया उसने। उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पिच के ऊपर आपको क्रिएट करना पड़ता है, कैचेस आपको फुल्ली अवेल करने पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन आउट की जरूरत होती है, और इसके अलावा जो आपकी जो कैलिबर होता है वो सामने किस स्ट्रेचर के, आप किस मेटल के बने हुए हैं, वो जब जो बड़ा जो प्लेयर होता है, जैसे बुमराह आके क्यों 4 विकेटें लेके 12 डॉट बॉल हैं उसकी, 15 रन दिए, 4 विकेटें हैं 4 ओवर के अंदर और 12 डॉट बॉल्स हैं। बिल्कुल, तो वो उसने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। बिल्कुल ठीक। बात करें जनाब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के ऊपर, उसके ऊपर हमने डीप एनालिसिस ऑलरेडी किया, लेकिन अब हम अपने जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप आखिर इसका
क्या समराइज कम कर सकते हैं? पहले अमरीन से बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, उसके बाद बदी और फिर शेख साहब की तरफ भी आएंगे, जुल्करनैन साहब की तरफ भी। अमरीन, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अगेन एक ऐसी दास्तान जो कि शायद भुलाकर आगे ही बढ़ना पड़ेगा। समझती हैं कि कुछ हम सीखेंगे इस वर्ल्ड कप से, या जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं टू बी ऑनेस्ट लग नहीं रहा कि कुछ होना है, सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे हम बिल्कुल ठीक करके आए थे। जी अमरीन, इतना तो चाहिए इस टूर्नामेंट से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा, क्योंकि खिलाड़ियों पर जुर्माने हुए। जब 7 फरवरी को इवेंट का आगाज हुआ था, जब नेदरलैंड को हमने शिकस्त दी, तो पहला ही मैच हमारा था, तो हम बड़े खुश हुए थे। और जब खास तौर पे नेदरलैंड को हरा दिया था, तो उस टाइम तो लगा था कि बस अब हमें फाइनल में पहुंचने से कोई भी नहीं जो है वो रोक सकता। उसके बाद हमने यूएसए को भी हराया। बहरहाल जब हम ग्रुप ए में जब हमने मैच इसका आगाज किया था, 5 मैचेस खेलने थे, 4 में हमें जो है वो फतह हुई थी। जो हारा था वो इंडिया से ही हारा था। वहां से बेसिकली हमारे सवाल का जो वक्त था वो शुरू हुआ। और फिर आपने देखा उसके बाद हम ऐसे पीछे से गए, ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने कोई हमारी दुखती रथ पे हाथ रख दिया हो, क्योंकि हम उसके बाद चले ही पूरे टूर्नामेंट में। खाली फिर जब नामीबिया से खेलने की बारी आई है, तो तब जाके छोटी टीम को जब हमने हराया, तो हम इतना खुश हुए, इतना जश्न हमने मनाया कि हमने कहा यार हमें तो बस यही मोमेंट चाहिए था। हालांकि वो मोमेंट हमारे लिए इनफ नहीं था नामीबिया को हराना। मैं कहती हूँ नामीबिया को तो हमारी जो जूनियर टीम है वो भी हरा सकती है, तो हमारी ये तो सीनियर टीम थी। लेकिन हमें क्या जरूरत थी, अगर वो इंडिया के साथ मैच जीत जाते तो मेरा ख्याल है आज हम इतना ज्यादा भी ना रो रहे होते, अगर हम फाइनल में ना भी पहुंचते। लेकिन बहुत बड़े मार्जिन 61 रन से हमने शिकस्त खाई थी। उसके बाद जब सुपर 8 में हम लोग अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह कौन की दुआओं से पहुंच गए, तो उसमें भी फिर हमने कोई कमाल नहीं किया। पहला मैच बारिश की नजर हुआ, फिर अगला मैच जो है वो आपके सामने है। फिर हमने देखा जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन थी, उसमें भी हम जो मैच जीते वो जीत कर भी हम हारे। ऐसा हारे कि पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। फिर उसके बाद जुर्माने हुए, वापस आए, सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल देखा। जुर्माने की सिर्फ बातें हैं अब तक बातें हैं, और साबिक कप्तानों को कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन जो पहले जो हमारा बने हुए थे आकिब राना, वो अभी तक उधर नहीं। आकिब जावेद, चले बदी में अगर आपके पास आऊं, ब्रीन ने बिल्कुल अच्छा आता किया अब तक के वर्ल्ड कप का, लेकिन मुझे ये लगा कि जो हमारा आखिरी मैच था श्रीलंका के खिलाफ, जो स्टार्ट हमें मिल गया था, देखिए आज भारत को स्टार्ट मिला तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस मिडल ऑर्डर ने हमारे जो जिस तरह सरेंडर किया था, एक तरह से जिस तरह बुरी तरीके से हम खेले, बना बनाया चांस शायद हमें कुदरत ने एक दिया था कि शायद हम एक बड़ा टोटल करके इस मैच में टूर्नामेंट में वापस आ जाएं। बट जिस तरह से वो चांस सर हमने मिस किया था ना, कम से कम मैंने तो अगले 1 साल तक कम से कम कोई उम्मीद नहीं लगानी इस टीम से। बिल्कुल, श्रीलंका के खिलाफ आपको एक बेहतरीन मौका मिला था। वो कहते हैं ना कि हम हमेशा से बात करते हैं, तो कुदरत का निजाम था और एक अच्छा मौका मिला आपको। 148 से 47 पे अगर आप उनको जो है काबू कर लेते, आप जो है वो जीत जाते। इतने रन आप देखिए कि पहली मर्तबा हम 200 को क्रॉस करते हैं और उसका भी दिफा नहीं कर सकते। आप तो कहते हैं कि मौका मिला था, वो देखिए कि 2 बॉलें अगर मिस नहीं होती तो हम तो मैच ही श्रीलंका से भी हार गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो होती है उसमें हमारी टीम अभी तक डल नहीं सकी है। कोई भी कोच ऐसा नहीं आया जिनको बताए कि भाई T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में कितना फर्क होता है। ये तीनों फॉर्मेट अलग अलग हैं। दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं वो अपनी तैयारी उसी तरीके से करती हैं। अब लोग पहले कहते हैं जी पाकिस्तान टीम तैयारी करके नहीं आई, हम तो मुसलसल 6 महीने से क्रिकेट खेलने, श्रीलंका से हम खेले, ऑस्ट्रेलिया से हम खेले, 3 मुल्क की सीरीज हम खेले, क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। और इस टीम का अब बनना भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो परफॉर्मर कोई है नहीं, इस तरह का कोई हार्ड हिटर है नहीं कि जो हमें मैच जिता सकते। एक साहबजादा फरहान है जो आपको रन करके दे रहा है, फिर आपने जो फखर जमान को पूरे इवेंट में बाहर रखा और एक मैच खिलाया, उसने आपको बता दिया। तो कहने का मकसद सारा यही है कि अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी को भी सोचना पड़ेगा। कप्तान को तो मेरे ख्याल में उसी दिन ही कह देना चाहिए कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं और मैं कप्तानी से अलग हो रहा हूं। आपके पास अब कप्तान भी, हमारा कप्तान भी रहता बरकरार रहेंगे और इसी तरह बाकी चीजें भी। जुल्करनैन, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो कोच का जिक्र किया तो उससे सवाल मेरे ध्यान में आया कि रवि शास्त्री कोच थे, फिर हमने देखा कि अब गौतम गंभीर और उनका पूरा स्टाफ मौजूद है, सारे आपको इंडियन कोचेस बैठे नजर आते हैं। उन्होंने तो शायद सबक सीख लिया, बट हमारे यहाँ तो फॉरेन कोचेस ही आ रहे हैं जा रहे हैं। ग्रिस्पी, गल्स्टन, अब इसी तरह से पहले ग्रांट ब्रैडबर्न थे, अब जो है वो माइक हैसन है। सो क्या ये आपको लगता है ये सिलसिला ठीक है, या कोई आगे चल के हम कोई नेशनल कोचेस लें? मैं शेख भाई से भी इसका जरूर पूछूंगा, कहीं हमें यहीं तो पहले सिम ठीक करने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंट अब फेल ही होता जा रहा है? गफार भाई, 2 एंगल से आपको ये देखना पड़ेगा। जो अभी शेख भाई ने एक बात की थी, वो भी मैं आपको कहूंगा कि वो क्या खतरा है।
गैर मुल्की कोच का सबसे बड़ा फायदा जो है ना, जी, जी। वो आपकी सिलेक्शन कमेटी को होता है कि उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है कि आप उसको, आपका जो क्या नीचे से टैलेंट आ रहा है नहीं आ रहा, अब गैर मुल्की कोच उकाड़ा जाके तो नहीं देखेगा ना, गैर मुल्की कोच हैदराबाद जाके तो नहीं देखेगा ना, उसको तो नहीं पता होगा। और दूसरी बात जो शोएब भाई ने की थी डिपार्टमेंट की क्रिकेट की, अब आप देखें कि इंग्लिश क्रिकेट सिस्टम के अंदर क्या है, अगर कोई लेवल 1 से एक प्लेयर, अगर कोई क्लब लेवल से ऊपर वाले लेवल पर जाता है एक प्लेयर, तो उसको छोड़ने के लिए, उसको ड्रेसिंग रूम तक ले जाने के लिए पिछले टीम का कोच उसको बकायदा हैंड ओवर करने जाता है। अब जब वो हैंड ओवर करता है तो उस प्लेयर के बारे में तमाम चीजें लाइजोन करता है, उसको बैकअप करता है, उसको ओन करता है, और अगर उसके साथ कहीं डंडी हो रही हो तो वो उसको आप समझे ना, उसका चौकीदार होता है। अब जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट और इस तरह की टीमें हमारे पास मौजूद थी, जैसे अभी शेख भाई मिसाल दे रहे थे, अगर एक एसबीएल की टीम थी या किसी और डिपार्टमेंट की टीम थी और उसका एक कोच था, वो अपने टैलेंट को जब वो ऊपर जा रहा होता था उससे कोई 19-20 करता था, वो वहां पर जुल्करनैन साहब, हमारे यहाँ क्या होता है ये भी बता दीजिए, आपकी बड़ी गहरी नजर है डिपार्टमेंट के ऊपर, इसी तरह बदी भी कवर करते हैं, अम्बरीन भी, जरा हमारे यहाँ होता क्या, जरा वो भी तो बताएं ना। आप कह तो रहे हैं मॉडल, लेकिन हो क्या रहे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ना कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक आपने क्रिकेट के सिस्टम को ना सिर्फ दिहाड़ी पर लगा दिया। ये अब एक सीवी की तरह है। आप इस वक्त आप देखें, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग के सेंस में जितनी हायरिंग की है, दुनिया में शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की। मतलब हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो सारे पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर इस वक्त जॉब पर लग चुके हैं, जॉब पर लग चुके हैं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी लगवा दिया है। फिर आपको और कुछ नहीं तो आप वीडियो एनालिस्ट लग जाए, आप कुछ लग जाए। एक और चीज मैं आपको, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को जल्दी से हम शेख साहब रिकैप करते हैं। जो परफॉर्मेंसेस हैं इंडिया की बॉलिंग में बैटिंग के बाद, उसको अगर आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर जरूर थे, बट दे कीप हिम इन द प्लेस, और उसके साथ साथ उन्होंने गैर जरूरी तजर्बात नहीं किए कि कुलदीप यादव पे चले जाएं या वाशिंगटन सुंदर को ज्यादा खिलाने लग जाएं। ऑप्शंस बहुत थे और ये भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बट जो प्लान बनाया था उसी पे स्टिक किया, उसी को एग्जीक्यूट किया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि शायद ऐसे मौके पे आप बड़ी जल्दी कैरिड अवे हो सकते हैं कि आप जल्दी चेंजेस कर दें, बट ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने जैसे बुमराह को चौथा ओवर और छठा ओवर करवाया, एक तो रन भी रुकवाए और फिर विकेटें भी उनको मिली। तो ये बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट इंडियन ने अपनी तरफ से खेली। कल आपने पूछा था अक्षर शुरू में आएंगे, तो मैंने कहा था कि उनका बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए कि बॉल उनका जो अंदर आता है वो गैप बना देता है, बैट्समैन उसको सीधा खेलने जाता है, वेयर ड्रिफ्ट जो है वो उनको विकेट दिला सकता है, वो वैल्यूबल है। और वो उन्होंने आते के साथ ही फिलिप्स को आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो इनकी जो थिंकिंग जो थी, प्लान जो चॉकआउट किया हुआ था इन प्लेयरों के लिए, किसी के विकेटें ऊपर की गिर गई थी, पीछे वाले बैट्समैनों के अंदर कोई डेप्थ ऐसी बची ही नहीं कि जो शॉट मार रहे थे प्रेशर सिचुएशन में, ये शॉट जो हैं वो हाथों में जा रहे थे। जब फर्स्ट इनिंग में मार रहे होते तो ये कभी भी इस तरह से इनकी पुअर परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड मैं रिग्रेट दिस डिसीजन एट टॉस। और शेख भाई, जो हमने बहुत ज्यादा बात की, सभी बात करते हैं कि एलन और सैफर्ड पे ये टीम बहुत रिलाई कर रही है। गो के इनके पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर कैपेबल जरूर हैं, बट वो नहीं कर सके फाइनल में भी, शायद आस भी बहुत बड़ी थी। तो आप समझते थोड़ी सी जो रिलायंस बढ़ गई उन दोनों ओपनर के ऊपर, बहुत ज्यादा रिलाई किया, इट कॉस्ट न्यूजीलैंड समहाउ। अगर हम ओवरऑल देखें या समझते नहीं, बॉलर्स ने इतने रन खा लिए थे कि बैट्समैनों के लिए बचा कुछ नहीं। वो बेसिकली वेटिंग गेम खेल रहे थे कि शुरू में इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो जाएं, लेकिन ये कि वो अभिषेक ने जैसे 18 बॉलों के अंदर ही 51 कर दिए, यानी 40 पहले जो सेंचुरी 100 रन उन्होंने किए वो 44 बॉल्स में किए। दूसरे जो 200 का जो मार्क उन्होंने क्रॉस किया, दूसरा जो 100 किया वो 46 बॉलों में उन्होंने किया। तो इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि दे हैड नो आंसर बेसिकली अगेंस्ट द इंडियन साइड, जो बैटिंग का पावर हाउस जो था। और फिर लेकिन डुबे ने आके एक टाइम आया कि उसके अंदर उन्होंने 10 बॉलों में सिर्फ 8 रन किए और 3 विकेटें इंडियन प्लेयरों की गिर गई थी। तो वो टाइम ऐसा था कि जो तकरीबन 15, 16, 17 ओवर के अंदर ये ऐसा टाइम पीरियड आया। लेकिन डुबे ने आके जो 26 रन किया 8 बॉलों के अंदर, वो बैरियर जो एक्सपेक्टेड बैरियर था, न्यूजीलैंड का कट ऑफ होगा 220-25, और वहां से हम तो वो वहां से 250
5 पे ले गए। चलिए सर, आखिर में हम जल्दी से रिकैप करते हैं टूर्नामेंट का। ऑस्ट्रेलिया श्योरली आप भी मानेंगे कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लेट डाउन ऐसे लगा, वो टीम थी जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं हिट एंड मिस ऑफ द वर्ल्ड कप पहले टीमों के ऊपर, तो आप किस टीम को समझते हैं ज्यादा अचीव किया, और कौन सी टीम आपको लगता है कि जो समझते थे ऑस्ट्रेलिया समेत जिनको बेहतर करना चाहिए था बट समहाउ वो डिसअपॉइंट कर गई? योर व्यूज। पहले तो आपने कहा था कि अहमदाबाद का जो डीमन है क्या इंडियन टीम को ट्रबल करेगा, तो कल ही मैंने आपको वो आज उनके लिए हैप्पी हंटिंग हो गया। नया स्क्वाड है, ये इनका जो माइंडसेट है वो उस तरह पे नहीं जाएगा, ठीक है, और ये उनके लिए, और वही चीज सामने आज भी देखने में भी आई। और दूसरी बात यह कि इंडियन ने अपना स्टेबिलिटी जो है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, रिस्टोर किया है। वो वहीं अपना दुनिया ताकि उनको उसी लेवल के ऊपर देखे। एक तो उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इंग्लैंड सेमीफाइनल की एक मैच बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, वो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उससे उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली वापस आया होगा उनकी टीम में। पाकिस्तान का सॉरी सागा चला आ रहा था और वो आगे भी चलता हुआ नजर आएगा। या वेस्ट इंडीज पे क्या रहा है, उन्होंने थोड़ी वेस्ट इंडीज का जो था स्पार्क और इंटेलिजेंस जो थी वो डेफिनेटली फायर पावर देखने में आया। उनके प्लेयर अब 2 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इस हेटमायर है या पावल है या इस तरह ओपनर होप भी हैं, तो चेस है। तो इन लोगों का जो अब रिस्पेक्टेबिलिटी अमंग द वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जैसे पहले लारा रिचर्डसन, हेन्स, ग्रिनेज और इस तरह के बड़े नाम, एक रिकग्नाइज नाम थे, उस तरह से ये अपने 2 सीढ़ी इस टूर्नामेंट के बाद चढ़े हैं। साउथ अफ्रीका की टीम का जो है वो उनका जो क्वेश्चन मार्क जो है वो उनके ऊपर वो हैमर जो है वो लगा ही रहेगा, टैग जो लगा ही रहेगा कि जी ये आखिर में आके चोक कर जाते हैं। डिविलियर्स और वो स्टेन का भी वो आ रहा था कि नहीं, अगर न्यूजीलैंड आप भी अगर कल हार गए तो आपके ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर न्यूजीलैंड ने प्रूव किया है कि उन्होंने बड़ी सी बड़ी टीम को अच्छे मैच, फंसे हुए मैच में से निकाला। आज नहीं निकाल सके, लेकिन उनकी अच्छी। सर, क्लोजिंग रिमार्क्स में आई थिंक साहबजादा फरहान का जिक्र करते हैं। 383 मोस्ट रन, सबसे ज्यादा चौके भी लगाए, एक हमारे लिए एक ऐसा एलिमेंट बने, और शायद पाकिस्तान में पहली आवाज आप बने जिन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो एक नए कप्तान के तौर पर उनको देख सकते हैं। अ वेरी प्रॉमिसिंग टूर्नामेंट, 2 सेंचुरीज बनाना, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो फिर भी एक ऐसे साइड पर आ रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल गए। गफार, जरूरी नहीं है कि ये 2 सेंचुरी नहीं भी की होती तो मेरा स्टांस वही होता। उसका रीजन ये है कि उनकी गेम ऑफ प्ले, उनकी टेक्निक, उसका माइंडसेट, कंपोजर और जो डिटर्मिनेशन है वो नजर आता है, रिफ्लेक्ट करता है कि ही इज अ प्लेयर फॉर 10 years और 15 years, ही विल प्ले फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए अभी से आपको, अब ये अगर ऑलरेडी जो भी एज है उनकी माशाल्लाह, लेकिन ये कि क्या जब वो बिल्कुल ही लास्ट लेग ऑफ हिज कैरियर, क्रिकेटिंग कैरियर होंगे, जब बनाया जाएगा, जैसे स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने कम टाइम शुरू में पिक करके, बच्चा ही था तकरीबन उस वक्त, बना दिया। प्लेयर अच्छा था। हर फॉर्मेट के लिए अगर एक प्लेयर आपके पास अच्छा है तो उसके ऊपर उसको ग्रूम करके उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। चलिए जी, मुझे लगता है कि शोएब भाई ने जो बात की इस पर जरूर गौर होना चाहिए। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तमाम प्रोडक्शन का, हमारे जो एहसान भाई और इनाम भाई और तमाम लाहौर से भी साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे कुछ जो होस्ट जो थे वो उनका सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। और आई होप आप सब व्यूअर्स को हमारी जो बातें हैं कुछ पसंद आई होंगी, कुछ ना भी पसंद आई होंगी, लेकिन क्रिकेट को बेटर करने के लिए सारी बातें हमने की। चलिए जी, बिल्कुल शेख साहब, अगेन थैंक यू सो मच। और यकीन तौर पर कोशिश की इस प्रोग्राम में कि स्पेशली जो मेरी एंट्री है वो तो सुपर 8 में हुई कि एनालिसिस करें, और जहां तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट की, देखें 2027 में पाकिस्तान समेत दुनिया भर की टीमों को अब वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया जाकर। अभी से शुरुआत करेंगे शायद हम, तो आज बात आगे बढ़ेगी, लेकिन जो कहानी इस वक्त लग रही है चीजों को बेहतर करने में लगता भी टाइम लगेगा। तो मुझे शेख साहब को, हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा से किसी और इवेंट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।